हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रस्टिंग ऑफ आयरन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सा सामान ऐसा यूज करते हैं जो आयरन से यानी कि लोहे से बना होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये आयरन की रोड दिखा रखी हैं, लोहे के सरिये दिखा रखे हैं जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। इसी तरह आयरन की नेल हैं, आयरन के पाइप हैं, ये भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। हम अपने घरों में लोहे के गेट लगवाते हैं और जो गाड़ियां हैं उनके स्पेयर पार्ट्स भी लोहे के बने होते हैं। रेलवे की लाइन भी, रेलवे के डब्बे भी और साइकिल भी, ये सभी चीज़ें लोहे से बनती हैं। और कुछ चीज़ें मैंने रिटर्न में यहाँ दिखा रखी हैं, जैसे कि हैंड पंप, कूलर, गेट, बॉक्सेस, अलमीरा, साइकिल, सभी चीज़ें लोहे से बनती हैं। लेकिन ये चीज़ें कुछ सालों के बाद जंग लगने से डैमेज हो जाती हैं और इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको जंग लग चुका है, ब्राउन कलर का एक पाउडर इनके ऊपर बन चुका है। इसी को हम जंग लगना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। रस्टिंग प्रोसेस तभी होता है जब कोई लोहे की चीज़ ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। तो देखिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, नंबर 1 ऑक्सीजन और नंबर 2 मॉइस्चर। जब तक लोहे के साथ ये दो चीज़ें कांटेक्ट में नहीं आती तब तक लोहे को जंग नहीं लगेगा। मतलब एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर, इन दोनों के बगैर लोहे को जंग नहीं लगता। इन दोनों दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम आयरन को ओपन एरिया में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, हवा में ऑक्सीजन भी है और हवा में मॉइस्चर भी होता है। तो लोहा इन दोनों के साथ कांटेक्ट में आके एक नई चीज़ का निर्माण करता है, एक नया सब्सटेंस यहाँ पर बना देता है, जिसे हम जंग बोलते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। ये जंग की वजह से, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, ये पाउडर का कलर है। लोहे के पार्टिकल हवा और पानी के साथ रिएक्शन करके एक ऐसे पाउडर का निर्माण करता है जो कि बिल्कुल लोहे से अलग है और वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये पाउडर ही लोहे को वीक बना देता है। मतलब लोहे के पार्टिकल पाउडर बन के नीचे गिर जाते हैं और लोहा वीक हो जाता है। देखिए, हवा में जितनी ज़्यादा मॉइस्चर की क्वांटिटी होगी, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगी, उतना ही जल्दी लोहे लोहे को जंग लग जाता है, लोहा खराब हो जाता है। अब ये जो जंग लगता है, जंग एक केमिकल चेंज होता है। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है वो केमिकल चेंज के अंडर में आता है, क्योंकि इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। जब जब भी आपसे पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप का चेंज है, तो हम कहेंगे केमिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर लोहा परमानेंटली खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक वाटर और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है कि क्या क्या चीज़ों के आपस में कांटेक्ट में आने से रस्ट जो है वो लगेगा। तो सबसे पहले आयरन प्लस में देखिए, यहाँ रिएक्शन दिखाई गई है वाटर और प्लस में ऑक्सीजन। मतलब जब ये तीनों चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी, आयरन, वाटर और ऑक्सीजन, तो तीनों चीज़ों के आपस में मिलने से क्या बनेगा? तो आप एरो के निशान से आगे देखिए, लिखा हुआ है रस्ट। आपको रस्ट दिखाई देगा, मतलब रस्ट बन जाता है, लोहे को जंग लग जाता है। केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में अगर हम इसको दिखाएं तो ये देखिए, केमिकल रिएक्शन यहाँ दिखाई गई है एफ ई। एफ ई का मतलब होता है आयरन। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। और H2O का मतलब होता है वाटर।
तो ये तीनों चीज़ें हम आपस में प्लस में दिखाएंगे और तीनों चीज़ों के मिलने से जो रस्ट बनेगा उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, तो Fe2O3 इंटू XH2O। सॉल्ट में ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, Fe+O2, मतलब ये तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ दिखाई गई है। ये देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तीनों चीज़ें मिलके रस्ट बनेगा। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। तो ये केमिकल रिएक्शन है, कभी कभी इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रस्टिंग की वजह से लोहे की महंगी महंगी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं और काफ़ी पैसों का नुकसान हम लोगों को होता है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर पानी के जो जहाज़ हैं वो दिखाए गए हैं। रस्टिंग की वजह से हर साल सैकड़ों जो समुद्री जहाज़ होते हैं, हमारी जो नेवी है, नेवी जो समुद्री सेना है, उसके जहाज़ भी डैमेज हो जाते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हमारी सरकार को, हमारे देश को होता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो नमकीन पानी के साथ जब समुद्री जहाज़ कांटेक्ट में आएगा, उसके पार्ट्स कांटेक्ट में आएंगे तो उसको जंग लग जाता है और जो नीचे की परत है लोहे की वो ब्रेक हो जाती है और फिर वो जहाज़ हम यूज़ में नहीं लेके आ सकते। तो इससे हमें काफ़ी पैसों का नुकसान होता है। और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि लोहे की कितनी सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो आइए अब हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा हम रस्टिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं, हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए, फर्स्ट मेथड है बाय पेंट। हम सभी आयरन थिंग्स पर पेंट कर देते हैं ताकि आयरन सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। आपने देखा होगा कि अपने घरों में जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। ये देखिए, पेंट कर देते हैं हम लोहे की चीज़ों पर। पेंट करने से जो लोहा है वो हवा के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, आयरन का जो कांटेक्ट है वो मॉइस्चर के साथ नहीं हो पाएगा, जिससे रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगा। तो जितनी भी हमारे घर में विंडो की ग्रिल हैं, फर्नीचर है, रेलवे के कोच हैं, कार, बस, ट्रक, इन सभी को आपने देखा होगा कि इन सब पर पेंट कर दिया जाता है। तो उससे ये चीज़ें खराब नहीं होती, डैमेज नहीं होती, जंग नहीं लगता। अब देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। आपने देखा होगा कि जितनी भी मशीनें हैं उनके अंदर ग्रीस डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है। कोई भी व्हीकल है, हम सर्विस के टाइम उसमें ऑयल डलवाते हैं ताकि उसका इंजन जल्दी ख़राब ना हो। इसके अलावा जो उसके दूसरे स्पेयर पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी ऑयल डालते हैं। और ये देखिए, साइकिल की चेन आपने देखी होगी, साइकिल की चेन में भी जो है हम ज़्यादातर ऑयल डालते हैं। तो ये क्यों डालते हैं? ताकि इनको जंग ना लगे। लोहे की चीज़ों के ऊपर अगर हम ऑयल या ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं, ऑयल और ग्रीस लगा देते हैं, तो उससे लोहे का जो सरफेस है वो एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे उसको जंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम आयरन की जितनी भी चीज़ें हैं, मशीनें हैं, उनमें ऑयल डालते हैं ताकि जंग ना लगे। और थर्ड मेथड है गैल्वेनाइजेशन। देखिए, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? हम आयरन की चीज़ों को जिंक के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उससे आयरन की चीज़ों पर जिंक की एक परत डिपॉजिट हो जाती है और जिंक की लेयर डिपॉजिट होने से लोहे को जंग नहीं लगेगा, क्योंकि लोहा जो है वो एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हमने जिंक की परत लोहे के ऊपर चढ़ा दी है। जिंक एयर के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, इसलिए जिंक को जंग नहीं लगता। और
जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं वो हवा के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाते क्योंकि उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है। तो घर में जो लोहे की बकेट्स हैं, ड्रम हैं, डस्टबिन हैं, इनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। इस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मतलब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दें, उसी प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए लास्ट मेथड हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है? देखिए, अलॉय का मतलब होता है किसी मेटल में दूसरे मटेरियल को मिक्स करके उसको बनाना। जैसे कोई भी प्योर लोहे की चीज़ है, अगर हम उस प्योर लोहे की चीज़ को मेल्ट करके उसमें कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स कर दें, मतलब उसको इम्प्योर बना दें, तो इम्प्योर जो मटेरियल तैयार किया जाता है, मतलब किसी मेटल में दूसरी चीज़ें मिक्स करके जब वो मेटल बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो यहाँ पर भी आपने जो लोहे की चीज़ें हैं उनके अंदर अगर हम दूसरी चीज़ें मिक्स कर दें, जैसे कि निकल है या फिर क्रोमियम है, कार्बन है, अगर हम लोहे के अंदर इन चीज़ों को मिक्स कर दें तो इन चीज़ों के मिक्स करने से जो एक नई मेटल बनेगी, नया मटेरियल बनेगा, उसको हम बोलते हैं स्टील। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने घरों में स्टील की बनी हुई चीज़ें देखते होंगे। आजकल स्टील से चीज़ें बनाई जाती हैं। किचन के जो बर्तन हैं वो भी स्टील से बनाए जाते हैं। देखो स्टील इसी तरह से बनता है, जब हम लोहे के अंदर दूसरी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, जैसे कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है, तो उनके मिक्स करने से स्टील बनता है। और स्टील की चीज़ों को जल्दी जंग नहीं लगता क्योंकि वो प्योर लोहे की नहीं होती, उनमें दूसरी चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं हम, और जंग नहीं लगेगा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आजकल जो किचन के बर्तन हैं, चाकू है और सीजर है, ये चीज़ें स्टील से बनाई जाती हैं, ये इनको जंग नहीं लगता। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में केवल हम रस्टिंग ऑफ आयरन के टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। ओके बाय।